वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 राउथरविट्स के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे ये पढ़े थे और कुछ होमवर्क दिए थे। आज हम लोग उन होमवर्क्स में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे अगला टाइप क्या है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपको पहला ये दिया गया था s⁴ प्लस s⁴ प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका देखते हैं। है तो ये टाइप 3, लेकिन इसका देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, देखिए तो इसको यहाँ पर अगर हम राउथ टेबल बनाएं तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2, थोड़ा सा दूर दूर लिखना ठीक रहेगा, 2 2 3 5। सभी आपका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पूरे ऑर्डर में है, 5 4 3 2 1 0, नो प्रॉब्लम, ये आ गया। अब इसमें यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 3 3 माइनस 5 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 0। देखिए एक बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ना है वो तो है ही, इसको एप्सिलॉन मानेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए एक टिप है, एक हिंट है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपको इस तरह का टाइप 3 का प्रॉब्लम मिल जाए और यहाँ पे पाइवट एलिमेंट 0 आ गया और उसी रो में कोई एलिमेंट अगर निगेटिव आ गया, एक या एक से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि सिस्टम विल बी अनस्टेबल। बिल्कुल आंख मूंद के आप कर सकते हैं, है ना। टाइप 3 में अगर पाइवट एलिमेंट 0 आए और उस रो में कोई भी दूसरा एलिमेंट निगेटिव आ गया, एक या एक से ज्यादा, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, कंफर्म पक्का, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव है तब नहीं कर सकते हैं कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव है तो दैट मीन्स दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो यानी कि इतना करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप अनस्टेबल पे बिल्कुल टिक कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये होगा कि आगे जीटा के कैलकुलेशंस में आपका टाइम सेव होगा, है ना। अगर नेगेटिव आ गया तो अनस्टेबल मार के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर एसबीटी या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम में बनाना है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं जीटा, सॉरी बार बार मैं जीटा बोल देता हूँ, जीटा भी सही है, एप्सिलॉन या जीटा आप इसको बोल सकते हैं। एप्सिलॉन यूज करते हैं नॉर्मली लेक्चरर्स, तो एप्सिलॉन ये होगा, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 2 जीटा माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 एप्सिलॉन प्लस 2 बाई एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन प्लस 2 बाई एप्सिलॉन, यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 5 एप्सिलॉन माइनस 0 बाई एप्सिलॉन यानी 5 0, करेक्ट। अब यहाँ की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो जल्दी से जरा करें इसको। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 राशि में कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस 2 बाई एप्सिलॉन, है ना, माइनस 5 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन प्लस 2 बाई एप्सिलॉन। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन प्लस 2 बाई एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन प्लस 2। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू दिस इंटू दिस, ये पता है आपको 0 0। अब यहाँ की वैल्यू क्या होगी, s⁴ के सामने दिस इंटू 5 माइनस 0 दिस इंटू 5 माइनस 0 बाई दिस, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये टेबल बन गया। अब टेबल बनने के बाद हम लोग को ये देखना है
कि पहले कॉलम में साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करेंगे ऐसे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 टू एप्सिलॉन प्लस 2 बाय एप्सिलॉन। ध्यान देना है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। तो यहाँ पर जीटा टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, और प्लस 2 बाय सम स्मॉल, मतलब पॉजिटिव हाई वैल्यू होगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा, लेकिन तो इट इज पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं। अब इस पे आते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, वैल्यू कितना है, -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन प्लस 2। एप्सिलॉन टेंड टू 0 पुट कीजिए, ये 0 ये 0 ये 0, -4 बाय 2 -2 यानी निगेटिव, आगे निगेटिव, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का मतलब साइन चेंज हुआ है ना, यहां से 1 साइन चेंज, ठीक है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो 1 मोर साइन चेंज है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 साइन चेंज, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो 2 साइन चेंज। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस NSC, number of sign change equal to 2, therefore right hand side pole equal to 2, 5 पोल है टोटल, therefore left hand side pole equal to 3, system is unstable। सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो नंबर ऑफ साइन चेंजेस आए, तो 2 पोल राइट हैंड साइड पर हो गए, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन, तो ये ध्यान देना है ना, साइन चेंज अगर आ गया इस रो में, मतलब सॉरी, अगर नेगेटिव आ गया इस रो में जिसमें पाइवट एलिमेंट था, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, यहाँ 15 है, तो वो हमने करने जा रहे हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। s to the power 5 plus 3s to the power 4 plus 2s cube plus 6s square plus 6s plus 9, सभी ऑर्डर में है, ठीक है, 1 3 2 6 6 9, करेक्ट। अब आते हैं इस वैल्यू पर, ठीक है, ये देखिए 3 2 जा 6 -6 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 -6, यहाँ 0 हो गया। 18 -9 9 by 3 3 हो गया, 0 इधर की 0 की 0, तो यहाँ पे पाइवट एलिमेंट 0 आ गया, मतलब कि आपका टाइप 3 का प्रॉब्लम है, और इस रो में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, पूरा करना पड़ेगा। नेगेटिव रहता तब तो कह देते कि पक्का अनस्टेबल है। तो आइए इसको मान लेते हैं समथिंग लाइक एप्सिलॉन, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एप्सिलॉन -9 by 6, सॉरी बाई एप्सिलॉन, 6 एप्सिलॉन -9 बाई एप्सिलॉन, और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 एप्सिलॉन -0 बाई एप्सिलॉन, मतलब 9, ठीक है। यहाँ का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा ना, तो हो जाएगा 3 × 6 एप्सिलॉन -9 by एप्सिलॉन, ओके, -9 एप्सिलॉन, 3 × 6 एप्सिलॉन -9 by एप्सिलॉन, -9 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय होल, है ना, 6 एप्सिलॉन -9 by एप्सिलॉन, करेक्ट ना। तो यहां पे हो जाएगा 18 एप्सिलॉन -27, 18 एप्सिलॉन -27
माइनस 9 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन माइनस 9 बाई एप्सिलॉन। तो हो जाएगा 18 एप्सिलॉन माइनस 27 माइनस 9 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन माइनस 9। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ 18 एप्सिलॉन माइनस 27 माइनस 9 एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन माइनस 9। करेक्ट, ठीक है। और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, इस रो की वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू, दिस इंटू 0 माइनस 0, तो ये 0 और ये 0। तो यहाँ का वैल्यू दिस इंटू 9 माइनस 0 बाई होल डिवाइडेड 9, 0 0। तो ये कंप्लीट आपका बन गया राउथ टेबल। अब देखते हैं कि साइन चेंजेस और सिस्टम की स्टेबिलिटी को। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा, तो देखते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 6 एप्सिलॉन माइनस 9 बाई एप्सिलॉन। इसका साइन क्या आएगा, ये 0 है, 0 माइनस 9 मतलब समझ रहे ना, निगेटिव। तो यहां पे साइन क्या आ गया, निगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू है, 0 माइनस 9 बाई समथिंग, तो निगेटिव। ये वैल्यू देख लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 18 एप्सिलॉन माइनस 27 माइनस 9 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन माइनस 9, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करें तो ये 0 ये 0 ये 0 माइनस 27 बाय माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो कितने साइन चेंजेस हुए, साइन चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहां पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से ये निगेटिव, 1 साइन चेंज, ठीक है। और निगेटिव से फिर पॉजिटिव, 1 साइन चेंज। तो 2 साइन चेंज हुए, नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू 2, RHS पोल इक्वल टू 2, LHS पोल इक्वल टू 5, सिस्टम इज अनस्टेबल। सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। आइए एक और प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं। ये एक और प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में मैंने नहीं दिया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, डिस्कस करना था इस क्लास में। लेकिन ये है s to the power 6 plus s to the power 5 plus 3s to the power 4 plus 3s cube plus 3s square plus 2s plus 1 है। ये प्रॉब्लम टाइप 3 का है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद से बनाएं और देखें क्या इसमें प्रॉब्लम है या बहुत सिंपल है, जो भी है। और उसके बाद फिर से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कीजिए। तो आप लोगों ने बनाया होगा इसको, तो राउथ टेबल कुछ इस तरह का आया होगा, हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिए हैं। ये तो ठीक ही है। उसके बाद 1 into 3 माइनस 3 0, यहाँ 0 आ गया होगा। 1 into 3 3, 3 minus 2 1, 1 by 1 यहाँ 1 आ गया होगा। और 1 into 1 माइनस 0 by 1 यहाँ 1 आ गया होगा। नेक्स्ट 0 आ गया यहाँ पर और कोई भी एलिमेंट निगेटिव नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा चेक करते हैं। तो 3 जीटा माइनस 1 बाई जीटा, फिर जीटा इंटू 2, 2 जीटा माइनस 1 बाई जीटा, 0 0, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू के लिए 3 जीटा माइनस 1 बाई जीटा इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस बाई दिस, इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा माइनस 1 बाई 3 जीटा माइनस 1 1 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस दिस होल करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस होल करेंगे, तो आपको वैल्यू कुछ ही आ जाएगी 4 जीटा स्क्वायर माइनस जीटा बाय 2 जीटा स्क्वायर माइनस 4 जीटा प्लस 1, ठीक है। कुछ यही वैल्यू आएगी आपको। अब ये तो राउथ टेबल बन गया।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइन चेंजेस को। तो ये 1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये देखिए ये तो 3 इंटू वेरी स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, ये बहुत छोटा वैल्यू होगा, -1 बाई ये, तो ये वैल्यू जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। मतलब एक साइन चेंज तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां के बीच में देयर इज 1 साइन चेंज। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, इसको भी चाहे तो बिना लिमिट लगाए भी गेस कर सकते हैं। जीटा टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, -1 बाय -1 है कि नहीं, 0 0, ये भी 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो एक और साइन चेंज हो गया यहाँ। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको देखते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे अगर आप जीटा टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, हम इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 4 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन प्लस 1 इक्वल टू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन प्लस 1। तो जीटा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 बाय 1, यहां क्या आ गया 0, है ना। यही इस क्वेश्चन का एक डिफरेंस है कि ये क्वेश्चन टाइप 3 और टाइप 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 0 आ गया आपका और ये पूरा का पूरा रो 0 है। अब क्या करें, है ना, क्योंकि साइन चेंज यहां तो दिख रहा है, कह तो सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है, बट पोल लोकेशंस, कितने पोल राइट हैंड में होंगे, कितने पोल लेफ्ट हैंड में होंगे, क्या कोई जियोमेट्रिक एक्सिस पर भी पोल है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें टाइप 3 में टाइप 2 भी है, टाइप 3 तो है ही, पाइवट एलिमेंट 0 आया, टाइप 2 भी है क्योंकि पूरा का पूरा ये रो ही 0 हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को, इस बहुत ही रेयर केस में ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो उनको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल मेथड है। देखिए टोटल 6 पोल है कि नहीं, अब वो तो देखेंगे हम लोग। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा रो 0 आ रहा है कि नहीं, तो जब भी एक पूरा का पूरा रो 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये जो रो 0 आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका लिखते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट आप देखिए कि ये रो 0 s टू द पावर 1, s टू द पावर किसके कोएफिशिएंट किसमें आना, किसमें चाहिए, ऑड में आना चाहिए। हम लोग देख चुके हैं इस चीज को कि हमेशा s टू द पावर ऑड वाले कोएफिशिएंट का ही रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ताकि ऑक्सिलरी इक्वेशन का पावर इवन हो, और वो ये बताता है, ये रो ये बताता है कि सिमेट्रिकल रूट्स होंगे, सिमेट्रिकल पोल्स होंगे, है कि नहीं। कंप्लीट रो 0 ये तो बताता है कि सिमेट्रिकल पोल्स होंगे, और सिमेट्रिकल पोल्स कहां होंगे ये निकलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का पावर इवन होता है, तो यहां पर इससे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन ध्यान देना, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का मतलब ये नहीं कि इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, नहीं। जीटा टेंड्स टू एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करके जो वैल्यू आई है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करके जो वैल्यू आई है उतना स्क्वायर प्लस 1 करके लिखेंगे। जैसे इसमें आप एप्सिलॉन टेंड्स टू अगर 0 पुट कीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए जरा, अब हम लोग किए थे ना, इसमें 1 आया था, अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 0 -1 बाय -1 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही थी 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा इसको आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 और तब दिस होल आर जेड 1, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 विल बी, इसकी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करके जो वैल्यू है 100, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करके कितना है 1, तो s स्क्वायर प्लस 1,
स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो पोल का लोकेशन तो यहां से पता चल जाएगा। देयरफॉर एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 and this implies that s equal to plus minus g। मतलब दो पोल j ओमेगा एक्सिस पर भी हैं, 6 पोल में से दो पोल j ओमेगा एक्सिस पर भी हैं। और यहां भी हम देख रहे हैं कुछ साइन चेंजेस हो रहा है। अब आगे क्या करें? नॉर्मली जब टाइप 2 प्रॉब्लम होता है तो इससे हम लोग पोल निकाल लेते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करके जो s टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट होता है वहां पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। याद होगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s प्लस 0 होगा, s टू द पावर 1 यहां पर इसके बदले क्या पुट कर देंगे 2। ठीक है, लेकिन जब इसमें एक पॉइंट है कि जब आपका टाइप 3 प्रॉब्लम के साथ टाइप 1 प्रॉब्लम मिला हुआ हो तो इसमें एक चेंज करना होगा आपको, है ना। टाइप 3 के साथ टाइप 2 मिला हुआ हो, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 के जगह यहाँ इसको डेरिवेटिव करके 2s प्लस 0 इसके जगह आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं होगा, इसका रिजल्ट सेम आएगा। इसका एक और ये तरीका है कि एस स्क्वायर प्लस 1 ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया इससे आप डिवाइड कीजिए इस मेन इक्वेशन को। ठीक है, इससे इस मेन इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। ठीक है ना, और उस मेन इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद जो फाइनल जो कोशेंट आएगा उस पे फिर से राउथ एरे लगाएंगे। ठीक है, और फिर से जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हम लोग देख करके और यहां से जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है ना, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला ही मेथड यूज करें तो देखिए e1 का डेरिवेटिव अगर करें तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी इसके जगह क्या पुट कर देंगे हम 2, है कि नहीं, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 0 बाई 2, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 2 माइनस 0 बाई 2 तो 1 यहाँ। लेकिन देखिए ये तरीका थोड़ा सा गलत है। कारण क्या है समझने का अगर आप प्रयास करें, इसका कारण ये है कि एप्सिलॉन लेने का जो एप्सिलॉन लेने का ये जो हम लोग देखते हैं तरीका, इसमें हम बताया था आपको लास्ट क्लास में, इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा अगर इसके पोल लोकेशन, थोड़ा सा अगर इसकी वैल्यूज को चेंज करें तो भी इसके पोल लोकेशन पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और सिस्टम अगर स्टेबल होगा तो स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर हैं, है ना, और यहां पे पोल्स इमेजिनरी जैसे इसमें पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर हैं और तब आप इसमें अगर कुछ स्लाइट चेंज करते हैं तब इन स्लाइट चेंजेस के कारण पोल्स हो सकता है इस तरफ शिफ्ट हो जाए या हो सकता है इस तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अगर पोल्स यहां पर है और मान लीजिए सारे के सारे एक्चुअल इक्वेशन के हिसाब से पोल अगर बीच में है और बाकी सारे पोल्स अगर लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, तब तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। लेकिन आपने इसमें कुछ स्लाइट चेंज किया और उसके कारण अगर पोल इस तरफ आ गए तब तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, मार्जिनली स्टेबल पर है, तब फिर हम ये वाला जो इसको हम लोग जो चेंज करके ये जो कर रहे हैं एप्सिलॉन से जो निकाल रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि अगर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स नहीं है, यहां पर है मान लीजिए एक पोल और एक पोल यहां पर है सपोज कि दो पोल हैं, दोनों यहीं पर है, किसी इक्वेशन किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कारण दो पोल यहीं पर है। अब अगर आप इसमें कुछ चेंज कीजिए, स्लाइट चेंज, तो हो सकता है कि यहाँ का जो पोल है वो शिफ्ट होकर के यहाँ हो जाए और यहाँ का पोल शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाए। सिस्टम विल बी स्टेबल, अभी भी स्टेबल, पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है, हमको उसी से मतलब है।
लेकिन अगर पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर हैं और तब आपने इनको थोड़ा चेंज किया, जो हम लोग जीरो के बदले एप्सिलॉन लिखते हैं चेंज के कारण ना, तो फिर हो सकता है कि ये जो मार्जिनली स्टेबल था वो अनस्टेबल दिखाने लगे इस रूल से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब आपको टाइप 3 में टाइप 2 वाला केस आ जाए कि ऑल द रोज हैव बिकम जीरो, तो उस केस में इस मेथड को नहीं यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उससे डिवाइड करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करना आपको आता है, और वहां से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पे राउथ हर्विट्ज लगा करके फिर चेक करेंगे। तो मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। तो जब s स्क्वायर प्लस 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे, s स्क्वायर प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक तो जो इक्वेशन आएगा उसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 लिख लीजिए। वो इक्वेशन आ रहा है s टू द पावर 4, आप लोग करके देखिएगा, s टू द पावर 4 प्लस s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ठीक है ये। अब इसमें आप फिर से राउथ हर्विट्ज लगाएं, s टू द पावर 4 प्लस s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। इसमें लगाएंगे अगर तो ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, 1, 0, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, 1 into 1 1 माइनस 0 बाई 1 0, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये 0 आ गया। अब ये वाला, अब देखिएगा जब हमने इसको डिवाइड कर लिया है तो ये 0 रो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीटा, तो हो जाएगा 2 जीटा माइनस 1 बाई जीटा 0 0, दिस इंटू दिस माइनस ये, तो यहाँ 1 0 0, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर भी साइन चेंजेस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये यहां से यहां में एक साइन चेंज है और यहां से यहां में दूसरा साइन चेंज है, ठीक है। तो 2 साइन चेंज, 1 साइन चेंज 1 साइन चेंज, ठीक है, 2 साइन चेंज, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 साइन चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव से निगेटिव फिर निगेटिव से पॉजिटिव। अब 4 पोल के बारे में जानकारी तो आपको इससे पता चल रहा है, इस इक्वेशन से 4 पोल की जानकारी पता चल रही है, क्या कि 2 साइन चेंज है, मतलब कि 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू 2, देयरफॉर राइट हैंड साइड पोल इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड पोल इक्वल टू 2। 4 पोल के बारे में जानकारी आपको यहां से पता चल गई, और 2 पोल तो आपको पता ही है कि इमेजिनरी एक्सिस पर है, जो कि इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन से पता चला है। तो इसका एस प्लेन का डायग्राम कैसा होगा, एक पोल यहां पे होगा प्लस j, एक पोल यहां पे होगा माइनस j, तो रूट अंडर 1 दैट इज, और 2 पोल राइट हैंड साइड पे और 2 पोल लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत ही रेयर स्टेप के प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए कि जब भी, एकदम ध्यान से सुनिए, जब भी टाइप 3 प्रॉब्लम में आपको 0 आया, आपने वहां पर 0 के बदले जीटा पुट किया, उसके बाद आपने सॉल्व किया, फिर सॉल्व करके आपने पूरा लिख लिया, उसके बाद आप इसके साइंस को देखने चले, साइन को देखने चले, और तब आपको ये दिख रहा है कि कोई एक रो पूरा का पूरा 0 आ रहा है ना। तो उस केस में उस रो के जस्ट ऊपर वाले रो में एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करके ऑक्सिलरी जो वैल्यू आएगी, जैसे यहां पर 1 आया, तो उस वैल्यू को लेकर के ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और वहां से रूट्स निकालेंगे,
उससे आपको इमेजिनरी रूट्स या दो जो भी सिमेट्रिकल रूट्स हैं उनका पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उससे डिवाइड करेंगे मेन इक्वेशन में, और मेन इक्वेशन में डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट पे राउथ हर्विट्ज फिर से लगाएंगे, और वहां से जो चार, जैसे यहाँ पर चार पोल के बारे में जानकारी पता चल गई, तो चार पोल की जानकारी वहां से पता चल गई और दो पोल की जानकारी यहां से पता चल गई, तो छह पोल की जानकारी हम लोग को पता चल गई और हमने कहा कि सिस्टम इज अनस्टेबल। तो सिस्टम अनस्टेबल तो है लेकिन पोल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा और रेयर है, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है।